कहां से 16 ओवर में चेस कर गए। हसन नवाज पागल हो गया यार, उसने 45 बॉल पे 100 मार दिया। उसकी बैटिंग देखिए, उसका बल्ला तो घूमे जा रहा है, कोई उल्टा कोई सीधा, बट कॉन्फिडेंस से खेला और बिल्कुल ही देसी स्टाइल खेलने से। सही में गली मोहल्ले में खेल रहे होते ना लड़के सब के बल्ला लेके घुमाया जा रहा है हसन नवाज, लेकिन मार गया रन। छोटा ग्राउंड देखोगे मोहम्मद असली बैटिंग करी थी इसने, मोहम्मद हारिस ने, जो इसने क्लीन छक्के मारे ना। इसने पहला ही शॉट मारा कवर्स के ऊपर से 6, टाइमिंग देखता उसकी, उसके बाद भी इसने बड़े प्यारे छक्के मारे। एक पैर पे बैठ के स्पिनर को लॉन्ग ऑन पे छक्का मार दिया। सबसे प्यारा ये खेल रहा था मोहम्मद हारिस, 3 छक्के 4 चौके, 205 की स्ट्राइक रेट। और फिर ये पागल हो गया हसन नवाज। ये एक्चुअली शुरू में तो स्ट्रगल कर रहा है इसने, 10-12 बॉलें, फिर इसका बल्ला भी बार बार ऐसे पता नहीं ग्रिप नहीं पकड़ रहा ढंग से, क्या हो रहा है, बार बार घूमे जा रहा है। लग रहे थे इसके, बहुत टॉपेज लग रहे, बड़ा लकी रहा। लेकिन उसके बाद जो उसने लपेटा शुरू करा, 7 छक्के मार दिए, 10 चौके मार दिए। और सलमान अली आगा 31 बॉलों में 51, ये तो पिछला मैच भी अच्छा खेला था, हार रहा है, लेकिन 6 चौके और 2 छक्के, 164 की स्ट्राइक रेट। तो 16 ओवर में 207 चेस करना, इसका मतलब 2-3 चीजें। एक तो पिच तो बहुत ही बुरी थी, काइल जेमिसन को भैया 4 ओवर में 54 रन, 13.5 की इकोनॉमी, डफी को डफली बजा दी 12.3, बेन सीयर्स के सीयर मारे भाई खतरनाक 12.8, ब्रेसवेल को वेल में फेंक दिया 11.5। इस सोटी को तो यार बहुत कुटाई करते हैं, सोटियों से मारा 2 ओवर में 28 रन, 14 की इकोनॉमी है। जिमी नीशम ने एक ही बॉल कराई, अच्छा ये जिंदा है अभी तक। जिमी नीशम ने 1 ओवर में 9 रन दिए। बट देखो इनकी ये बॉलिंग देखने में कोई फायदा नहीं है, जिस तरीके की बैटिंग करी थी ना। देखो आज बात हो रही है सबकी हसन नवाज कि चलो हसन नवाज कोई बैटर आया है पाकिस्तान का, बट मुझे इससे 1000 गुना अच्छी बैटिंग लगी मोहम्मद हारिस की। जो उसने हिटिंग करी थी शुरू में, मजा आ गया था देख के, बिकॉज क्लीन हिटिंग, पावर हिटिंग, स्टैंड्स में छक्के, एंड वेरी वेरी अच्छा। एक छक्का जो पीछे मारा था, वेरी वेरी क्रिएटिव ऑल्सो। इसने असली प्रेशर लगाया था न्यूजीलैंड के ऊपर, बाद में थोड़ा स्लो हुआ था। बट हाँ, हसन नवाज ने आज फकर जमान की याद दिला दी। आज फकर जमान इससे मच बेटर प्लेयर है, इन द सेंस कि वो कंट्रोल में होता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल प्लेयर है, लेकिन इसने मारा वैसे ही है जैसे फकर जमान मारता था, कि मारता ही रहा। एक बड़ा फ्लॉ अगर मैं निकालूं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि टॉप एज लग रहे थे, एक तो ग्राउंड बहुत छोटा था, बहुत छोटा ग्राउंड बहुत छोटा था, छोटे ही होंगे उनके ग्राउंड छोटे होते हैं। और ये मेरे ख्याल से, जितना मैं गलत नहीं हूँ, शायद सबसे छोटा ग्राउंड था। तो जहां पे आप टॉप है, जब मिस टाइम भी हो रहा था ना, छक्के ही जाएंगे। वो ग्राउंड तो इन्होंने, और इवन ब्रेसवेल ने आके बोला, कहता कि हम लोग रन शॉर्ट रह गए 205 बना के, कहता हम शॉर्ट रह गए, हम पूरे ओवर नहीं खेल पाए। और पाकिस्तान यार 250, फिर तो पाकिस्तान के बॉलर्स की भी तारीफ है यार। आए गए 15, ये ब्रेसवेल ने बोला 15 रन शॉर्ट रह गए, मेरे ख्याल 250 भी होते ना तो भी पाकिस्तान जीत जाता पाकिस्तान। और जो नवाज इनका खेल के गया, पहले 2 मैचों में डक पे आउट हुआ था, खाता भी नहीं खुला था। नहीं, ऑब्वियसली यार टाइम मिलेगा। आज वाकई ये नजर आया होगा। देखो, चाहे ये आउट हो चाहे ये खेल ले, अप्रोच यही होनी चाहिए कि मार के खेलो। T20 की अप्रोच यही होनी चाहिए, जो शायद कहीं ना कहीं, अब मैं जबरदस्ती बाबर आजम को जाया नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम ने वो एक बहुत खामियाजा भुगता है पाकिस्तान क्रिकेट ने, कि उसने बड़ी ही डरपोक टाइप की क्रिकेट और बड़ी सेफ क्रिकेट, और जो स्ट्राइक रेट उसके ऊपर हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास शॉट्स ही नहीं है। उसकी भी गलती नहीं है, वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। वो लप्पे घुमा नहीं सकता, वो हटके नहीं मार सकता, वो टेक्निकली साउंड प्लेयर बनता है, वो अपने जोन में ही खेल सकता है। उसके बाद एक दो शॉट हैं, इनको ना प्लेयर मिले हैं उसके पास यार 7 छक्के इसने मार दिए। आसिफ अली, आपने नाम अगर सुना हो, आसिफ अली 2021-22 में खेला था, आसिफ अली वो भी ऐसे हिटर था इनके पास, लेकिन उन्होंने प्लेयरों को लिया ही नहीं ना। चक्कर ये है ना, बेटर हिटर हमारे यहाँ पे तंदूर में रोटियां लगा। नहीं, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा। आसिफ अली बहुत और हिटर, जैसे हारिस है, ये अच्छा हिटर है, इसको शुरू में खिलाया, बाहर कर दिया। ये नवाज आया है, मुझे इसका भरोसा नहीं है कितना खेलेगा कितना नहीं खेलेगा। उसकी टेक्निक बिल्कुल ही अजीबोगरीब है, वो हर बॉल पे लप्पा ही घुमाता है, वो तो ज्यादातर वो फ्लॉप ही होगा। बट देखते हैं अगर वो सुधर जाए, उसको समझ में आ जाए, बिकॉज बाद में जब सेट हो गया था फिर अच्छे छक्के मारे थे। बट इनके पास और भी प्लेयर्स हैं। प्रॉब्लम ये है, जो कुंडली मार के बाबर आजम बैठा हुआ था ना इतने टाइम से, और रिजवान, ये इन्होंने T20 पे कब्जा कर रखा था। इन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट पे कब्जा कर रखा था कि हम तो नहीं जाएंगे और हम ऐसे ही खेलेंगे, हम हरवाएंगे भी, अपने 50 बनाएंगे 45 बॉलों पे और हर मैच हरवाएंगे। लास्ट टाइम जब शाहीन कप्तान था तब बाबर ने थोड़ा तेज भी खेला था न्यूजीलैंड में, 4 हुई थी सीरीज जो 160 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन ये पिचेस 160 वाली भी नहीं है, तो 220 230 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। इसमें तो वो जिंदगी में नहीं खेल सकता बाबर आजम इतनी तेज। सो डिफरेंस यही है कि इनके पास प्लेयर्स हैं लेकिन वो टीम में ही नहीं आ सकते। तो मेरे को तो अच्छा लगा भाई, कम से कम पाकिस्तान की टीम अगर थोड़ा अच्छा खेले, चैलेंज तो मिले इंडिया पाकिस्तान, देखने में तो मजा आएगा, वरना अब तो बोरिंग हो चुका है। इनका प्रॉब्लम पता है क्या है, जो मोहम्मद हारिस साहब बोल रहे हैं इसकी बैटिंग अच्छी लगी, जिसने इनोवेटिव शॉट्स भी मारे, ये लोग फिर से वही कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं ना इनके।
वो मिडिल बड़ी प्यारी करता है बॉल और छक्के मारने की एबिलिटी है उसमें। सो उससे परसिस्ट करेंगे तो इनको फायदा मिलेगा। बहरहाल बहुत अच्छी विक्ट्री है भैया। बट वापस अगर केके और सुपर चैट भी दिखाएगा, अगर वापस केकेआर वर्सेस आरसीबी जट देखते हैं। आरसीबी फैंस कल के मैच में मैजिक विन की प्रे कर रहे हैं और पीपी लड़ रहा, अपसेट नहीं है ये। अरे भाई मैजिक विन को अपसेट ही बोलते हैं क्योंकि जीत की कोई उम्मीद नहीं भाई। पहली बात तो मैजिक विन 5 पाकिस्तानियों ने न्यूजीलैंड को हराया। न्यूजीलैंड की धरती में ऐतिहासिक जीत से डंका बजाया। जी हां, न्यूजीलैंड जो कि इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रही थी, अब न्यूजीलैंड की हालत खराब हो गई है क्योंकि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने एक ऐसा मैच पलट दिया है जिससे न्यूजीलैंड को भी उम्मीद नहीं थी और अब सीरीज जो है वो 2-1 पर आ गई है, यानी कि पाकिस्तान अभी भी इस सीरीज में जिंदा है। अगर आज का मैच पाकिस्तान हार जाती तो 3-0 हो जाता और 5 मैच की T20 सीरीज में पाकिस्तान का सुपड़ा साफ हो जाता। 3-0 से वो सीरीज ही हार जाती, उसके बाद फिर बाकी के मैच बेमानी होते। लेकिन न्यूजीलैंड को इस मैच में तीसरे T20 में हराकर पाकिस्तान ने न सिर्फ एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है बल्कि अपने आप को इस T20 सीरीज में जिंदा भी बचाकर रखा हुआ है। तो क्या हुआ है तीसरे T20 में, यह मैं आपको बताता हूं। इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और बोर्ड पर 20 ओवर में लगा दिए थे कुल मिलाकर 204 रन। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्क चैपमैन ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए। सिर्फ 44 गेंदों पर 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से चैपमैन ने 94 रन ठोक दिए। उनके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 18 गेंदों पर 31 ठोक दिए और इन दोनों की पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 19.5 ओवर में 204 तक पहुंच गई। पाकिस्तान की तरफ से 2 विकेट अफरीदी को मिले, 2 विकेट अबरार अहमद को मिले, 3 विकेट हारिस रऊफ को मिले तो 2 विकेट अब्बास अफरीदी को मिले, 1 विकेट शादाब खान के नाम गया। इसके बाद 205 रनों का टारगेट किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो पाकिस्तान जो इस सीरीज में 2-0 से पिछड़ी हुई है, 2 मैच वो हार चुकी है, वो इतना तगड़ा पलटवार करेगी, ऐतिहासिक पलटवार करेगी। गजब तोड़ा है न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, जिसको कहते हैं ना तोड़ाई की है, गजब की बल्लेबाजी की है। सबसे ज्यादा तारीफ होगी हसन नवाज की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे तेज T20 शतक ठोक दिया है। जी हां, सिर्फ और सिर्फ 45 गेंदों पर हसन नवाज 105 बनाकर नाबाद रहे, 10 चौके लगाए, 7 छक्के लगाए, 233 का स्ट्राइक रेट रहा और ऐसा शतक कोई ठोक देगा तो भाई टीम तो बड़े आराम से जीत ही जाएगी। उनके अलावा मोहम्मद हारिस ने 20 गेंदों पर 41 ठोके, दोनों ने पहले विकेट के लिए ही 74 ठोक दिए थे, उसके बाद कोई विकेट गिरा नहीं। कप्तान सलमान आगा ने बखूबी साथ निभाया, 31 गेंदों पर 51 ठोक कर वो नाबाद रहे, यानी कि हसन नवाज 105 पर नाबाद रहे, सलमान आगा 51 पर नाबाद रहे और इस तरह से 16 ओवर में ही 207 रन पाकिस्तान ने बना दिए और इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-1 से वापसी कर ली है। 2 मैच न्यूजीलैंड जीती हुई है, 1 मैच पाकिस्तान। अगर बाकी के 2 मैच पाकिस्तान की टीम जीत जाती है तो वो इतिहास रच देगी और जाकर न्यूजीलैंड में उसकी धरती पर उसको T20 सीरीज हरा कर आएगी।